हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो कि आगामी सी टेट, टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इस वीडियो में हम बाल विकास को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल होगा और आपको हर एक शब्द का मतलब पूरा बताया जाएगा। और सी टेट एग्ज़ाम्स के लिए बाल विकास में प्रयोग किए जाने वाले जो समस्त शब्द हैं उनका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी का मतलब जाने आपके मन में किसी भी टॉपिक को लेकर के कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं अपने वीडियो में बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ भी बताऊंगा और उसका प्रयोग बाल विकास में किस तरह से किया गया है इसकी डिटेल भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। अविरल से तात्पर्य है लगातार चलने वाली प्रक्रिया। क्रमिक का अर्थ है स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया, और सतत का जो अर्थ है वो अविरल अर्थ के बिल्कुल समान ही है। अविरल सतत तो आपको समझ में आता है कि जो प्रक्रिया बिना बाधित लगातार चलती रहती है जीवन पर्यंत, वह अविरल और सतत प्रक्रिया कहलाती है। क्रमिक का तात्पर्य ये है कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कोई भी बालक है वो एकदम से ही विशेष चीज़ों को नहीं सीखता है, बल्कि पहले सामान्य चीज़ों को सीखता है, उसके बाद वो विशेष चीज़ों को सीखने की तरफ बढ़ता है आगे। तो इस तरह से आपको ये तीनों शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। अगला है कि विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। तो इस प्रक्रिया में शारीरिक विकास से क्या मतलब है? शारीरिक विकास से मतलब है कि बालक के शरीर में होने वाले बाहरी परिवर्तन, जैसे उसके कद का बढ़ना, उसके नाखूनों का बढ़ना, उसके बालों का बढ़ना, ये सब उसके शारीरिक परिवर्तन हैं जो कि आँखों से दिखाई देते हैं। क्रियात्मक विकास क्या होता है? क्रियात्मक विकास होता है जो बालक क्रियाएं करता है, जैसे दौड़ना, उठना, बैठना, पढ़ना, बोलना, ये समस्त क्रियाएं विकास की क्रियाएं, क्रियात्मक विकास कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास को इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं और संज्ञान को कॉग्निशन बोलते हैं। संज्ञान से तात्पर्य मन की आंतरिक प्रक्रियाओं से है। आंतरिक प्रक्रियाओं का मतलब है कि जो मन के अंदर चल रही होती हैं, और इसमें सभी मानसिक गतिविधियां शामिल रहती हैं। तो मानसिक गतिविधियां जैसे ध्यान देना, यानी बालक धीमे धीमे ध्यान देना सीखता है, याद करना, वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब है किसी चीज़ को साइज के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, यानी मात्रा, गुण, इनके हिसाब से व्यवस्थित करना या वर्गों में बांटना, ये वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। अब मानसिक गतिविधि जो है उसमें से कल्पना यानी इमेजिनेशन, समस्याओं को हल करना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। संज्ञानात्मक विकास को भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। भाषागत विकास में बालक की जो भाषा में बदलाव आता है, जो बच्चा भाषा सीखता है, वो भाषागत विकास के अंतर्गत आता है। संवेगात्मक क्या होता है? संवेगात्मक संवेग शब्द से बना है और संवेग का तात्पर्य होता है भाव, यानी इमोशंस, जैसे प्रेम, ठीक है, नफरत, क्रोध, ये सब चीज़ें संवेग के अंतर्गत आती हैं। ये बालक में जब विकसित हो जाते हैं तो इसी को संवेगात्मक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य कि बालक अब समाज में घुलने मिलने लगता है, समाज के लोगों से परिचित होने लगता है और समाज में हो रही गतिविधियों को अडॉप्ट करने लगता है, स्वीकारने लगता है। इसी को सामाजिक विकास कहते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। यानी विकास का अर्थ ही है कि जीवन पर्यंत जो चल रही प्रक्रिया है एक बालक के शरीर में, अंदर और बाहर, उसमें उसकी रुचियों में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसकी आदतों में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसका दृष्टिकोणों में क्या परिवर्तन आ रहा है, यानी उसका नज़रिया कैसा है, जीवन मूल्य यानी उसमें नैतिक मूल्यों का कितना समावेश हुआ है, कितने उसने नैतिक मूल्य सीखे हैं जीवन में। स्वभाव जो होता है, स्वभाव का तात्पर्य होता है कि उसका व्यक्तिगत अपने लिए क्या उसका
व्यवहार है वो स्वभाव होता है। व्यक्तित्व का तात्पर्य है कि बालक में किन गुणों का विकास हो रहा है, उसके अंदर कौन से गुण अच्छे बुरे कैसे गुण जो डेवलप हो रहे हैं, वो व्यक्तित्व होता है उसका। व्यवहार का तात्पर्य है कि समाज के प्रति या दूसरों के लिए जो उसका बिहेवियर होता है, जो उसकी क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो सब व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। ये सभी शब्दों के अर्थ को भी आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है कि बाल विकास का तात्पर्य बालक के विकास की प्रक्रिया से है। तो बाल विकास का तात्पर्य है कि बालक के ही विकास की, जब हम बाल विकास की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल ज्ञात है कि बालक के विकास यानी बालक के जीवन में जो कुछ भी विकसित हो रहा है, जो कुछ भी उसमें परिवर्तन आ रहा है, वो सभी बालक के विकास के अंतर्गत ही है। ठीक है। अब है कि बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि बालक में विकास तभी हो सकता है जब वो जन्म लेता है, जबकि बालक गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। जब बालक गर्भ में पूर्णतः विकसित हो जाता है 3 महीनों में, तब वो धीमे धीमे अपनी माँ से या अपने जो कुछ भी ग्रहण करता है वो गर्भ में ही सीखने लग जाता है। महाभारत का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है कि अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की रचना का जो ट्रिक थी वो सीख ली थी, है ना। तो इसलिए जो बालक का विकास है वो उसके गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। तो इस अवस्था, जितनी भी अवस्थाएं मैंने आपको अभी बताई, गर्भावस्था जो गर्भ में है, शैशवावस्था जो कि छोटी सी उम्र है, मैं अभी इसलिए इसको डिटेल से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके लिए बिल्कुल स्पेशल एक वीडियो आपको दूंगा जिसमें सारे पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और बहुत काम भी आने वाले हैं। वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चढ़ते हैं विकास के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों विकास जो है वो जब तक आप गर्भ में हैं, जब गर्भ से लेकर के जब तक आपका जीवन है तब तक आप कुछ न कुछ अपने जीवन से सीखते रहते हैं। तो विकास का तात्पर्य गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन। अब मैं आपको विकास और वृद्धि, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन बहुत लोगों को इनका वास्तविक अर्थ नहीं पता होता है, इसलिए मैंने इसके लिए भी इसको भी बहुत अच्छे से विस्तृत रूप में आगे समझाया है। अगला है पॉइंट कि विकासात्मक परिवर्तन सामान्य से विशिष्ट। दोस्तों सामान्य से विशिष्ट का तात्पर्य है कि पहले जो कोई भी बालक होता है वो पहले सामान्य चीज़ों को सीखता है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को सीखता है। जैसे कि आप गणित विषय ले लें तो पहले वो काउंटिंग सीखता है, गिनतियाँ सीखता है, उसके बाद फिर उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये धीमे धीमे वो सीखता है। फिर जैसे जैसे और भी आगे की तरफ बढ़ता है, फिर ऐसे ही सरल से जटिल की ओर। तो सरल से जटिल का तात्पर्य भी यही है कि पहले व्यक्ति जो सामान्य चीज़ें सीखता है, बहुत ही सरल चीज़ें जो कि आसानी से सीखी जा सकती हैं। इसके बाद जटिल चीज़ें जो कि थोड़ा सा दुष्कर होती हैं सीखने में, जिनको समय लगता है या मेहनत पड़ती है, ऐसी चीज़ों को भी सीखना वो प्रारंभ करता है। तो कहीं ना कहीं ये कहने का तात्पर्य ये है कि बालक एक क्रम से, जैसा भी बताया कि क्रमिक विकास, इसी को क्रमिक विकास बोलते हैं, कि सामान्य से विशिष्ट की ओर और सरल से जटिल की ओर, ये क्रम को वो फॉलो करता है अपने जीवन में सीखने के लिए। दोस्तों अगला पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें परिवेश की बात की गई है कि एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति, स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनपेक्षित सुधार ला सकता है। बालक के विकास में परिवेश का बहुत महत्व है दोस्तों। और परिवेश का महत्व के विषय में एक वाटसन जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कथन भी कहा है कि मुझे एक बालक दे दो, एक बच्चा दे दो, मैं उसको जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही, वो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट थे कि जैसा ये उनका मानना था कि अगर बालक को एक अच्छा परिवेश प्राप्त हो जाए तो वो अपने जीवन में अच्छी चीज़ें सीख सकता है या सफल हो सकता है। दोस्तों आपके मन में सवाल भी आ सकता है कि ऐसे बालक जो कि उतने अच्छे परिवेश में नहीं रहते हैं फिर भी वो सफल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी व्यक्तिगत कुशलता होती है, कुछ जन्मजात विशेष गुण होते हैं और उनकी मेहनत होती है जो उन्हें उस मुकाम तक लेकर के जाती है। चूँकि ऐसों की संख्या बहुत कम होती है इसलिए अपवादिक स्वरूप होते हैं, और आप जानते हैं कि एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, यानी अपवाद तो सभी जगह हैं। तो दोस्तों बच्चे में एक अच्छे विकास के लिए ज़रूरी है कि उसका परिवेश अच्छा बनाने की कोशिश की जाए।
अगला पॉइंट है कि वृद्धि और विकास हमेशा एक समान नहीं होता। ये बिल्कुल सही है कि वृद्धि और विकास एक समान हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ों का आकलन होता है और वृद्धि में केवल जो मात्रात्मक होता है उनका ही मतलब उनके बारे में ही बात की जाती है। और ये कि अब इसके विषय में जब आप विकास और वृद्धि के बिल्कुल अंतर को, बारीक अंतर को समझ लेंगे तो आपके मन में जो डाउट है वो कभी नहीं होगा। वो आगे मैंने डिस्कस किया है इसके विषय में स्पेशली, इसलिए मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। विकास के पैटर्न में एक प्रायः सपाटता यानी प्लेटियस। अब सपाटता क्या होता है कि कभी न कभी जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति कुछ सीखना बंद कर देता है या वो कुछ विशेष नहीं सीख रहा होता है। और वो आप जब लाइन देखेंगे तो वो मतलब देखेंगे, जैसे एक लाइन मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ कि कोई बालक है वो लगातार कुछ ना कुछ सीख रहा है, पर एक समय आता है जब वो बिल्कुल कुछ नहीं सीख रहा होता, तो जो लाइन होती है सीधी वाली, तो इसके बाद फिर वो कुछ सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो ये सीधी वाली लाइन है ये वाली, तो ये जो लाइन है ये सपाटता को दर्शाती है। इसका मतलब है कि अगर बालक में जो विकास है अगर वो स्थिर हो गया है कुछ समय के लिए, तो उसी को सपाटता यानी प्लेटियस बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि विकास प्रासंगिक हो सकता है। दोस्तों प्रासंगिक अब शब्द आ गया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रासंगिक होता क्या है। प्रासंगिक का अर्थ है कि घटना या दुर्घटना का किसी बच्चे के जीवन में प्रभाव पड़ना। यानी विकास जो है वो प्रासंगिक इसलिए है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हुई तो उसका उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, वो कहीं ना कहीं उसके विकास को प्रभावित करता है। और किसी अगर सही अच्छी घटना का उसके साथ कोई वास्तव हुआ, सामना हुआ, तो उसका प्रभाव उसके जीवन में अच्छे रूप में पड़ता है। तो इसलिए विकास प्रासंगिक भी हो जाता है। कभी कभी अच्छा परिवेश है पर अचानक से परिस्थितियां बदलती हैं, दुर्घटना घटना कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से बालक के जीवन में या बालक की जो विकास की प्रक्रिया है उस पर अच्छा और बुरा किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। तो ये प्रासंगिक शब्द का यहाँ पर ये अर्थ हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे ज़रूरी बात वो ये कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग तो वृद्धि और विकास को एक ही समान समझते हैं, उनको लगता है कि वृद्धि और विकास एक ही चीज़ है, जबकि वृद्धि जो होती है वो लिमिटेड होती है दोस्तों, बिल्कुल लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है कि वो एक सीमा तक ही होती है। जैसे लिखा है कि पहला पॉइंट है कि वृद्धि शब्द परिमाणात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है, जैसे बच्चों की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ठीक है, इत्यादि में परिवर्तन। यानी बालक के जीवन में जो भी ऐसी परिवर्तन होते हैं जो एक सीमा के बाद, एक समय आयु के बाद रुक जाते हैं, ऐसे परिवर्तन जो हैं वो वृद्धि कहलाते हैं। जैसे मैंने अगले पॉइंट में इसलिए लिख भी दिया है कि जो वृद्धि है वो जो वृद्धि की क्रिया है वो आजीवन नहीं चलती। जैसे ही वो एक आयु को क्रॉस करता है, पार करता है, उसके बाद उसकी जो शारीरिक वृद्धि है वो रुक जाती है और उसमें जो गुणात्मक परिमाण जो उसमें परिमाणात्मक जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, विकास हो रहा होता है, वो थम जाता है। जैसे लिखा भी है कि बालक के परिपक्व यानी मैच्योर लेवल जब वो क्रॉस कर जाता है, ये पहुंच जाता है, तो उसके साथ ही वो जो वृद्धि है वो वहीं पे रुक जाती है। लेकिन ना दोस्तों विकास का क्या मतलब होता है, तो विकास शब्द जो है वो परिणात्मक के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों को भी दर्शाता है। इसमें क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बालक में जो विकास, अगर बालक का शरीर बढ़ रहा है तो वो वृद्धि भी है और विकास भी है, आप उसको कह सकते हैं। यहाँ तक तो वो सेम है, लेकिन वृद्धि लिमिटेड है और विकास जबकि अनलिमिटेड है। यानी वो जीवन पर्यंत जब तक कि बालक जिंदा है वो कुछ न कुछ जीवन में सीखता रहता है, अपना मानसिक विकास करता ही रहता है, अपने क्रियात्मक अपने संवेगों में परिवर्तन करता रहता है। इसी को कहते हैं कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक है कोई, उसने कभी कोई चीज़ सामान्य रूप से सीखी, इसके बाद उसकी कार्य कुशलता में फिर बदलाव आए, उसकी कार्य क्षमता में और सुधार हुआ। ये समस्त सुधार जो हैं वो कहीं ना कहीं उसकी सतत प्रक्रिया को दर्शाते हैं कि विकास थमने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसके बाद मैंने इसमें एक दूसरा पॉइंट भी है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी ये चलती रहती है। और यही सबसे बड़ा अंतर है वृद्धि और विकास में, कि वृद्धि जहाँ पर बालक की परिपक्वता अवस्था के बाद थम जाती है, रुक जाती है, वहीं विकास बालक के परिपक्व अवस्था के बाद भी चलती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि विकास
जीवन पर्यंत यानी मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया आपको सभी चीज़ों के बारे में, जिसमें हमने बात किया सबसे पहले विकास की अवधारणा के बारे में। इसमें काफ़ी पॉइंट थे और इसमें विकास के अभिलक्षण भी फिर हमने डिस्कस किए, जिसमें भी मैंने पॉइंट जो कि जानना बेसिक बाल विकास को जानने के लिए आवश्यक है वो मैंने सब यहाँ डिस्कस किए। इसके बाद वृद्धि और विकास में अंतर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि ये डाउटफुल ना रहना चाहिए कि वृद्धि और विकास क्या होता है, क्योंकि जब सीटेट में आपके सामने सवाल होगा तो अगर आप वृद्धि और विकास में अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि आप उस आंसर को ठीक नहीं कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि सीटेट में जो आंसर होते हैं वो बहुत मिलते जुलते रहते हैं। तो आप परेशान मत होइए, बस बारीकी से बाल विकास को समझिए और आप भी सीटेट में आराम से 110 प्लस स्कोर कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपके बाकी सब्जेक्ट भी क्लियर हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके बाद हम और भी आगे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे मानव की अवस्थाओं के बारे में, जो कि मेरा अगला वीडियो होगा। तब तक बने रहिए सिलेक्शन टारगेट के साथ।